श्रोताओं नमस्कार और बहुत अभिनंदन आपका इस कार्यक्रम में। और आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ ख्याति भारती और मेरे साथ हैं संजय श्रीवास्तव। ख्याति, आपको नमस्कार और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। ये कौन हंसता है फूलों में छुप कर, बाहर बेचैन है किसकी धुन पर। कहीं गुनगुन कहीं रुनझुन के जैसे नाचे ज़मीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। ये गोरी नदियों का चलना उछल कर, के जैसे अल्हड़ चले पीस मिलकर। प्यारे प्यारे ये नजारे निखार है हर कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ओहो हो, ओहो हो, ओहो। वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर, वो आसमां झुक रहा है ज़मीं पर। ये मिलन हमने देखा यहीं पर। मेरी दुनिया मेरे सपने मिलेंगे शायद यहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। सुहाना सफर और ये मौसम हसी, सुहाना सफर और ये मौसम हसी। ख्याति, जो गाना हमने यहाँ बजाया उससे बहुत से लोग समझ गए होंगे कि आज हमारा सफर किसके साथ है। जी हाँ संजय, आज इस कार्यक्रम में हम बात करेंगे जिंदगी के हर फलसफे और जीवन के हर रंग पर गीत लिखने वाले मशहूर गीतकार शैलेंद्र पर। लगभग 2 दशकों तक उन्होंने फिल्मों में अपनी लेखनी से सबको चमत्कृत कर दिया। लगभग 900 गीत उन्होंने लिखे और जिंदगी के जितने भी इमोशंस हो सकते हैं सभी पर उनके गीत मकबूल भी हुए और बहुत पॉपुलर भी हुए। मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख, मुड़ मुड़ के।
देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। लेकिन रुकेगा न ये कारवां। आए गए मंजिलों के निशान, लहरा के झूमा झुका आसमां, लेकिन रुकेगा न ये कारवां। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के न देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। नैनों से नैना जो मिला के देखे, मौसम के साथ मुस्कुरा के देखे, दुनिया उसी की है जो आगे देखे। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। दुनिया के साथ जो बदलता जाए, जो इसके सांचे में ही ढलता जाए, दुनिया उसी की है जो चलता जाए। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर है। जिंदगानी के सफर में तू अकेला ही नहीं है, हम भी तेरे हम सफर में। मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के, 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 मुड़ मुड़ के ना देख मुड़ मुड़ के। ख्याति शैलेंद्र की जब हम बात करते हैं तो हमारे जहन में एक टीम उभरती है। फिल्म मेकर राज कपूर, गायक मुकेश और संगीतकार शंकर जयकिशन की जोड़ी। शैलेंद्र का जन्म बिहार के एक बहुत ही छोटे से गांव में हुआ था। अपने भाई बहनों में वो सबसे बड़े थे
और जब छोटी ही उम्र के थे तो माता का देहांत हो गया। जन्म जरूर उनका बिहार में हुआ था, उसके बाद उनके पिताजी सभी बच्चों को लेकर अपने परिवार के साथ रावलपिंडी चले गए थे, जो अब पाकिस्तान में है। उसके बाद वहां से शैलेंद्र जी मथुरा आ गए और वहां कुछ दिन रहे। संजय, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तो कॉलेज के दिनों में ही वो आजादी से पहले एक कवि के तौर पर कवि सम्मेलनों में भाग लिया करते थे। हंस, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान जैसी पत्रिकाओं में उनकी कविताएं छपने भी लगी थी। और इस दौरान 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त कॉलेज के साथियों के साथ वे जेल भी पहुंच गए। लेकिन जैसे ही जेल से वो छूटे, चूंकि एक मध्यम वर्गीय परिवार के थे, पिता को ये लगा कि मेरा बच्चा दूसरी दिशा में जा रहा है। उन्होंने उसको प्रेशराइज किया कि अब आप काम करिए क्योंकि अब आप बड़े हो रहे हैं। ख्याति, अभी आपने जिक्र किया कि वो शुरू में ही पोएम्स लिखने लगे थे, कविताएं लिखते थे। उनकी मुलाकात उस समय के कवि इंद्र बहादुर खरे से हुई और उससे उनकी दोस्ती हो गई और दोनों साथ साथ कविताएं करने लगे। संजय, कविता और प्रगतिशील नजरिए के चलते शैलेंद्र इप्टा और प्रगतिशील लेखक संघ से भी जुड़ गए और 1947 में जब देश आजादी के जश्न और विभाजन के दंश में डूबा था तो उन्होंने एक गीत लिखा था, जलता है पंजाब साथियों। और ये गीत बहुत पॉपुलर हुआ और उनकी एक कविताओं का संग्रह भी प्रकाशित हुआ जिसका नाम था न्योता और चुनौती। इसी काव्य संग्रह में एक कविता थी जो बहुत ही प्रसिद्ध हुई, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर। जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन बिताएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। ये गम के और 4 दिन, सितम के और 4 दिन, ये दिन बिताएंगे गुजर गुजर गए 1000 दिन। कभी तो होगी इस चमन पे भी बहार की नजर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। सुबह शाम के रंगे हुए गगन को चूम कर, तो सुन जमीन गा रही है कब से झूम झूम कर। तू आ मेरा श्रृंगार कर, तू आ मुझे हसीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है तो जिंदगी की जीत में यकीन कर, अगर कहीं है स्वर्ग तो उतार ला जमीन पर, तू जिंदा है। ये जो गीत आपने जिक्र किया, जलता है पंजाब, ये विभाजन की त्रासदी पर किस तरीके से भारत के विभाजन ने लोगों को जिंदगी के भूचाल में ला दिया था और पूरा देश जल रहा था। उस समय बहुत तरीके की हिंसा हो रही थी और किसी को यहां से वहां जाना, वहां से यहां जाना, वो एक जो त्रासदी है उसका जिक्र बहुत बार किया गया है और बहुत से कवियों ने किया है, बहुत सी फिल्में उन पर बनी हैं। लेकिन शैलेंद्र ने जिस तरीके से उसको महसूस किया, उस पर उन्होंने वो कविता लिखी थी, जलता है पंजाब, और वो कविता बहुत लोगों ने सराही, पसंद की। सही कह रहे हैं संजय, जलता है पंजाब साथियों ये बहुत ही सुप्रसिद्ध कविता उनकी रही और अक्सर जब वो किसी मुशायरे में या कवि सम्मेलनों में जाया करते थे तो इसको जरूर पढ़ा करते थे। और इसी तरह का कवि सम्मेलन था जहां पे शैलेंद्र ने इस कविता को पढ़ा और उन श्रोताओं में राज कपूर भी मौजूद थे। जब उन्होंने शैलेंद्र को ये गीत गाते हुए सुना तो वो इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने तुरंत शैलेंद्र जी के पास जाके कहा कि मैं आपकी इस कविता को खरीदना चाहता हूं और मैं एक फिल्म बना रहा हूं आग, उस फिल्म में मैं इस कविता को इस्तेमाल करना चाहता हूं। लेकिन शैलेंद्र चूंकि इप्टा से जुड़े हुए थे, प्रगतिशील विचारधारा के व्यक्ति थे, उन्हें ये चीज पसंद नहीं आई और उन्होंने राज कपूर को साफ मना कर दिया कि मैं अपनी इस कविता को फिल्मों में इस्तेमाल करने की इजाजत आपको नहीं दूंगा। ख्याति, लेकिन जिंदगी हमें किस मोड़ से किस मोड़ तक पहुंचाती है। शैलेंद्र ने राज कपूर जी के कहने पर
फिल्म आग के लिए अपने गाने को मना कर दिया था। उसके बाद वो खुद राज कपूर साहब के पास गए और वो काम चाहते थे। उस समय राज कपूर साहब फिल्म बरसात बना रहे थे और राज कपूर साहब ने 1 मिनट भी नहीं लिया और शैलेंद्र साहब को कहा कि आप इस फिल्म के गीत लिखिए। और शैलेंद्र ने तब अपना पहला गीत राज कपूर की फिल्म बरसात के लिए लिखा। गीत था बरसात में तुमसे मिले हम सजन। एक गाना और उस फिल्म में बहुत खूबसूरत लिखा था शैलेंद्र जी ने, तो क्यों ना बरसात फिल्म के दोनों गाने यहां पर हम सुनते चलते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि शैलेंद्र शुरुआती दौर में भी कितने खूबसूरत गाने लिखते थे और कितने वेरिएशन थे उनके गानों के मौजू में। जहां एक तरफ पतली कमर है तिरछी नजर है, दूसरी तरफ बरसात में हमसे मिले तुम सजन। है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, खिले फूल सी तेरी जवानी, कोई बताए कहाँ का सर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, मैं चंचल मदमस्त पवन हूँ, घूम घूम हर कली को झूम, घूम घूम हर कली को झूम। बिछड़ गई मैं खोल गिरनी, तुमको ढूंढूं मन बन घूमूं। मेरी जिंदगी मस्त सफर है, मेरी जिंदगी मस्त सफर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है।
मैं बहते दरिया का पानी, मैं बहते दरिया का पानी, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, खेल किनारों से बढ़ जाऊं, बंद ना पाऊं। नया नगर नित नई डगर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है। आजा मेरे मन चाहे बालम, आजा तेरा आँखों में घर है, आजा तेरा आँखों में घर है। पतली कमर है, तिरछी नजर है, पतली कमर है, तिरछी नजर है। संजय, ये गीत जो अभी हमने सुना फिल्म बरसात से, और इस गीत को लिखा था शैलेंद्र ने। गीत था पतली कमर है, बहुत ही चुलबुला गीत था। इसी फिल्म में एक और गीत उन्होंने लिखा, वो था बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम। ये फिल्म भी बहुत ही खूबसूरत फिल्म थी, बहुत आइकॉनिक फिल्म थी। ये राज कपूर की निर्देशित दूसरी फिल्म थी और नरगिस के साथ जोड़ी जो उनकी बनी, इस फिल्म के बाद वो लगातार हिट होती रही। इस फिल्म में एक दृश्य है जिसको आरके फिल्म्स के लोगों में लिया गया, सभी को मालूम है वो कहानी, तो वो भी इस फिल्म से जुड़ी हुई घटना है। और संजय, ये कहा जाता है कि बरसात फिल्म से इतना प्रॉफिट हुआ था राज कपूर जी को, वो इस फिल्म की जो कमाई हुई उससे आरके स्टूडियो की नींव डाली। सच बात है, बहुत सुपर डुपर हिट फिल्म थी उस जमाने की। निम्मी ने इस फिल्म से कैरियर शुरू किया था अपना, और राज कपूर की उम्र उस समय बहुत ज्यादा नहीं थी, 20-22 साल के राज कपूर थे जब उन्होंने बरसात डायरेक्ट की थी, और बरसात में रोल भी बहुत खूबसूरत किया था। एक बात और, रामानंद सागर को सब लोग जानते हैं, बाद में वो बहुत बड़े डायरेक्टर हुए, प्रोड्यूसर हुए, और उन्होंने रामायण जैसे मेगा एपिक का निर्माण किया। रामानंद सागर ने इस फिल्म को लिखा था। और संजय, ये जानकारी मुझे लगता है हमारे श्रोताओं के लिए बहुत नई जानकारी होगी। इसी तरीके की और भी बहुत सी बातें हैं इस फिल्म से जुड़ी हुई। जैसे कि रामानंद सागर साहब ने इस फिल्म को लिखा था, उसी तरीके से जाल मिस्त्री जो बहुत बड़े सिनेमेटोग्राफर थे, उन्होंने इस फिल्म में काम किया था। और शंकर जयकिशन भी इस फिल्म में पहली बार एज ए इंडिपेंडेंट म्यूजिक डायरेक्टर्स की जोड़ी के रूप में आए थे। आग जो फिल्म थी उसमें वो असिस्टेंट थे, राम गांगुली कंपोजर थे उस फिल्म में जिन्होंने म्यूजिक दिया था। तो बहुत सी बातें बरसात फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं जिनको मील का पत्थर कहा जाएगा, या यूं कहें कि पूरी जो उनकी टीम थी राज कपूर साहब की, जिसके शैलेंद्र बहुत ही मजबूत स्तंभ थे, इस फिल्म से वो नींव जमी और वो पूरी टीम आगे सिनेमा में बहुत से उन्होंने काम किए, बहुत सी खूबसूरत शानदार हिट फिल्में दी, और सभी के कैरियर बाद में बिल्कुल हीरे की तरह चमकते नजर आते हैं। सही कह रहे हैं संजय, ये फिल्म सभी के लिए, पूरी टीम के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई, और इस फिल्म के बाद इस पूरी टीम ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में बरसात में हमसे मिले तुम सजन तुमसे मिले हम, बरसात में। तुम मेरे
ख्याति, यहाँ हमें इस चीज को जरूर ध्यान में रखना चाहिए कि इस फिल्म में भी जो संगीत था वो शंकर जयकिशन का था। हमने शुरू में ही जिक्र किया था कि जोड़ी थी शंकर जयकिशन, मुकेश, राज कपूर और गीतकार शैलेंद्र की। इसी टीम ने बहुत खूबसूरत फिल्में दी और यहां पर मैं जिक्र करूंगा 1951 में आई फिल्म आवारा का। शैलेंद्र ने उसमें बहुत मशहूर गीत लिखे, बहुत पॉपुलर हुए। उस फिल्म का गाना आवारा हूं और फिर सुहाना सफर जैसे गाने एक ऐसे व्यक्ति की भावनाओं को दर्शाते हैं जो जिंदगी के सफर में बिल्कुल अकेला है और प्यार को तलाश रहा है। इन गीतों में अकेलापन, उम्मीद, आशावाद सब एक साथ नजर आता है। वास्तव में आवारा में वो ये ऐलान करते हैं कि हाँ, मैं तबाह हो चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं खुशी के गीत गाता हूँ। मेरा सीना जख्मों से छलनी है, लेकिन फिर भी मेरी बेपरवाह निगाह हंसती है। गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। घर बार नहीं, संसार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं, मुझसे किसी को प्यार नहीं। सुनसान नगर, अनजान डगर का प्यारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ। आबाद नहीं, बर्बाद सही, गाता हूँ खुशी के गीत मगर, गाता हूँ खुशी के गीत मगर। जख्मों से भरा सीना है मेरा, हंसती है मगर ये मस्त नजर। दुनिया दुनिया मैं तेरे तीर का या तकदीर का मारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ, आवारा हूँ। संजय, फिर तो एक के बाद एक इस टीम ने इतनी हिट फिल्में और इतना हिट म्यूजिक दिया, जिसकी चर्चा अगर हम आज यहाँ करने लगें तो न जाने कितना समय बीत जाएगा। 1955 में एक फिल्म आई, श्री 420। इसे भी राज कपूर जी ने निर्देशित किया था और इसी फिल्म में एक गीत था, मेरा जूता है जापानी। इस गीत में शैलेंद्र एक बहुत ही मदमस्त नवयुवक की बात करते हैं जो हिंदुस्तान की सच्चाई को बताता है। अपने इस मशहूर गीत में वो लिखते हैं कि हमें अन्य संस्कृतियों और देशों से जरूर सीखना चाहिए और अपने मूल्य से कोई समझौता किए बगैर हमें अपने दिल से सच्चा हिंदुस्तानी होना चाहिए। ख्याति, इस गाने के बारे में तो सबको मालूम है, ये भी लोग जानते हैं कि रूस में
ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग लिरिक्स के मतलब पूरी तरह ना समझते हुए भी ट्यून के साथ सड़कों पर सैकड़ों की तादाद में लोग इस गाने को गाते हुए घूमते थे। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। पड़े हैं खुली सड़क पर अपना सीना ताने, अपना सीना ताने। मंजिल कहाँ कहाँ रुकना है ऊपर वाला जाने, ऊपर वाला जाने। बढ़ते जाएं हम सैलानी जैसे एक दरिया तूफानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। नीचे ऊपर लहर चले जीवन की, लहर चले जीवन की। नादां है जो बैठ किनारे पूछे राह वतन की, पूछे राह वतन की। चलना जीवन की कहानी, रुकना मौत की निशानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। राजकुंवर हम बिगड़े दिल शहजादे, बिगड़े दिल शहजादे। हम सिंहासन पर जा बैठे जब जब करें इरादे, जब जब करें इरादे। सूरत है जानी पहचानी, दुनिया वालों को हैरानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी रूसी, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। मेरा जूता है जापानी। बहारें हमको ढूंढेंगी। आइए सुनते हैं इस कार्यक्रम का दूसरा भाग। बातचीत कर रहे हैं संजय श्रीवास्तव और ख्याति भारती। संजय श्री 420 फिल्म में एक और गीत था, दिल का हाल सुने दिल वाला, और इस गीत में वो बात करते हैं वर्ग संघर्ष की, शोषण की, भूख की और भाई भतीजावाद की। जमीन से जुड़े हुए कवि थे शैलेंद्र।
और उनकी गीतों में एक धारा लगातार बहती रहती है। जो लोग सामाजिक समस्याओं के बारे में, परिवार के रिश्तों के बारे में और जो समाज में विसंगतियां हैं, वो गानों के माध्यम से वो हमेशा सामने लाते रहे। इसीलिए उनके गाने लोगों की जुबान पर हमेशा छाए रहे। दिल का हाल सुने दिल वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। आज दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। ओ छोटे से घर में गरीब का बेटा, मैं भी हूँ माँ के नसीब का बेटा। रंजो गम बचपन के साथी, आंधियों में जली जीवन बाती, भूख ने है बड़े प्यार से पाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। हाय करूं क्या सूरत ऐसी, गांठ के पूरे चोर के जैसी। चलता फिरता जान के एक दिन, बिन देखे पहचान के एक दिन, बांध के ले गया पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, बूढ़े दरोगा ने चश्मे से देखा, आगे से देखा, पीछे से देखा, ऊपर से देखा, नीचे से देखा। बोले ये क्या कर बैठे घोटाला, हाँ ये क्या कर बैठे घोटाला, ये तो है थानेदार का साला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं। गम से अभी आजाद नहीं मैं, खुश हूँ मगर आबाद नहीं मैं। मंजिल मेरे पास खड़ी है, पाँव में लेकिन बेड़ी पड़ी है, टांग अड़ाता है दौलत वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला। मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। सुन लो मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना। बिन मौसम मलहार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना, वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला। दिल का हाल सुने दिल वाला, सीधी सी बात न मिर्च मसाला, कह के रहेगा कहने वाला, दिल का हाल सुने दिल वाला।
संजय, 1955 में एक फिल्म आई सीमा, और इसमें भी एक गीत शैलेंद्र जी ने लिखा, तू प्यार का सागर है। और इस गीत में शैलेंद्र एक लंबे समय से बिछड़े प्रेमी से जीवन और मृत्यु की दो सीमाओं के बीच प्यार करने की एक जख्मी दिल की असीम ख्वाहिशों के बारे में बात करते हैं। ये गीत इतना प्रसिद्ध हुआ और लोगों के दिलों को इस गीत ने इतना छुआ कि आज भी जब हम इस गीत को सुनते हैं तो ये हमारे दिलो दिमाग को तरोताजा कर देता है। ख्याति, आपने गाने की बात की। इस फिल्म में नूतन ने जो अभिनय किया था और वो आज भी लोगों के दिलो दिमाग में जिंदा है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा, इस फिल्म का म्यूजिक आप देखिए, शंकर जयकिशन की स्टैंप नजर आती है। इतना खूबसूरत म्यूजिक उन्होंने इस गाने में दिया कि वो आज भी हमारे फिल्म इंडस्ट्री के गानों की अगर कोई लिस्ट बनाई जाए तो उनमें मील के पत्थर की तरह रखा जाएगा। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, लौटा जो दिया तूने, लौटा जो दिया तूने, चले जाएंगे जहाँ से हम, चले जाएंगे जहाँ से हम। पंछी उड़ने को बेकरार, उड़ने को बेकरार, पंख है कोमल, आँख है धुंधली, जाना है सागर पार, जाना है सागर पार। अब तू ही से समझा, अब तू ही से समझा, राह भूले थे कहाँ से हम, राह भूले थे कहाँ से हम। उधर है मौत खड़ी, कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का सागर है, मेरी एक बूंद के प्यासे हम, मेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है,
खड़ी, उधर है मौत खड़ी। कोई क्या जाने कहाँ है सीमा, उलझन आन पड़ी, उलझन आन पड़ी। कानों में जरा कह दे, कानों में जरा कह दे कि आए कौन दिशा से हम, कि आए कौन दिशा से हम। तू प्यार का कागज है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का कागज है, तू प्यार का कागज है। ख्याति, हम लोग जिक्र कर रहे हैं शैलेंद्र की जिंदगी और उनके वर्क के बारे में जो गाने उन्होंने दिए। एक वाकया याद आता है, जब शुरू में शैलेंद्र स्ट्रगल कर रहे थे और उनकी मुलाकात शंकर जयकिशन साहब से हो चुकी थी, उन्होंने कहा कि आप और फिल्मों में हमको रिकमेंड कीजिए जिससे कि हमको और भी काम मिल सके। तो शंकर जयकिशन साहब की टीम ने कहा कि जरूर हम ऐसा करेंगे, आपको और भी फिल्मों के लिए रिकमेंड करेंगे। ये बात शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी के दिमाग से उतर गई। उसके बाद शैलेंद्र ने एक छोटा सा नोट भेजा शंकर जयकिशन साहब को, और उसमें उन्होंने सिर्फ एक कविता का जिक्र किया। वो थी, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। इन 2-3 लाइनों से ही दोनों समझ गए कि ये किस बात का जिक्र कर रहे हैं, और उन्होंने तुरंत, उनको उस समय राजेंद्र सिंह बेदी एक फिल्म बना रहे थे, रंगोली, 1962 में वो फिल्म आई थी। हालांकि राजेंद्र सिंह बेदी इस फिल्म के गाने मजरूह सुल्तानपुरी से लिखवाना चाहते थे, लेकिन शंकर जयकिशन साहब की जोड़ी ने इंसिस्ट किया कि इसे शैलेंद्र से लिखवाया जाए, और राजेंद्र सिंह बेदी ने उनकी ये बात मान ली। अल्टीमेटली इस फिल्म के गाने शैलेंद्र साहब ने लिखे। वो गाने भी चार्ट बस्टर साबित हुए। इन्हीं लाइनों पर उन्होंने पूरा गाना बनाया, छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते है। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। हम तो ये समझेंगे हमने एक पत्थर को पूजा, लेकिन तुमको अपने जैसा नहीं मिलेगा दूजा, नहीं मिलेगा दूजा। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। सीखा नहीं हमारे दिल ने प्यार में धीरज खोना, आग में जल के भी जो निखरे है वही सच्चा सोना, है वही सच्चा सोना। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे, तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया।
मुस्कुराओ, देखो पछताओगे। आज चले जाते हो जैसे लौट के भी आओगे, लौट के भी आओगे। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया पहचाने रास्ते हैं, तुम कहीं तो मिलोगे, कभी तो मिलोगे तो पूछेंगे हाल। छोटी सी ये दुनिया। संजय, दिलचस्प बात यह है कि शैलेंद्र ने जितनी खूबसूरती और जितनी सादगी के साथ हिंदी में गीतों को लिखा, उतनी ही खूबसूरती के साथ उर्दू में भी उन्होंने बहुत ही सुंदर गीत लिखे, जिसकी मिसाल है फिल्म यहूदी जो 1958 में आई, और इस फिल्म में एक गीत था ये मेरा दीवानापन है। ख्याति, मैं यहाँ अपने श्रोताओं को जरूर बताना चाहूंगा कि शैलेंद्र ही ऐसे गीतकार थे, कवि थे, जो मुशायरों में भी जाया करते थे और कवि सम्मेलनों में भी जाया करते थे। उनको मुशायरों और कवि सम्मेलनों में समान इज्जत से बुलाया जाता था और वो उन कार्यक्रमों की रौनक हुआ करते थे। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का गुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। दिल को तेरी ही तमन्ना, दिल को है तुझसे ही प्यार। चाहे तू आए न आए, हम करेंगे इंतजार। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। ऐसे वीराने में एक दिन घुट के मर जाएंगे हम। जितना जी चाहे पुकारो, फिर नहीं आएंगे हम।
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। संजय, यूं तो शैलेंद्र की जो मातृभाषा थी वो भोजपुरी थी, लेकिन हिंदी, उर्दू, इन सभी भाषाओं पर उनका अच्छा कमांड था। इन सभी भाषाओं में उन्होंने बहुत से गीत लिखे जो बहुत पॉपुलर हुए, लेकिन भोजपुरी भाषा का प्रभाव भी उनके गीतों पर रहा, जैसे पान खाए सैया हमार, सजनवा बैरी हो गए, चलत मुसाफिर मोहलियो रे। ये गाने उनके भोजपुरी जो लोकगीत हैं उन गीतों से बहुत मिलते जुलते लगते हैं। पता चलता है कि उनका बैकग्राउंड कहाँ का था और जो शब्द चयन थे उनके वो उसी अंचल से आए हुए शब्द हैं। कई लोकगीतों को लेकर उन्होंने जो गाने लिखे वो भी अपने आप में आज भी उसी शिद्दत से सुने जाते हैं और इतने खूबसूरत गाने इतनी प्रोलिफिक तरीके से इतनी छोटी उम्र में वो हमको सब दे गए। मीठा
के कुर्ते पे शीट लाल लहार पान खाए सैया हमारो। एक और फिल्म हम लोगों के मस्तिष्क में उभरती है शैलेंद्र साहब ने जिसमें गीत लिखे थे, अनाड़ी। इस फिल्म का भी निर्देशन किया था राज कपूर ने, और राज कपूर और उनके जो बहुत ही खूबसूरत गीत हैं उसी में से एक गीत था किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार। इस गीत ने शैलेंद्र और राज कपूर इस जोड़ी को अमर कर दिया। इस गीत में शैलेंद्र ये कहते हैं कि दूसरों के साथ मुस्कुराने के लिए अपनी मुस्कुराहटों का बलिदान देना, किसी का दुख, किसी की परेशानी को बांटना और किसी के लिए अपने दिल में प्यार पैदा करना ही जिंदगी है। ख्याति, इसी फिल्म में एक और भी बहुत खूबसूरत गीत था और हम यहाँ पर अपने श्रोताओं को दोनों गीत सुनाते चलेंगे, और वो गीत था सब कुछ सीखा हमने न सीखी होशियारी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। माना अपनी जेब से फकीर है, फिर भी यारो दिल के हम अमीर हैं। मिटे जो प्यार के लिए वो जिंदगी, जले बाहर के लिए वो जिंदगी, किसी को हो न हो हमें तो एतबार, जीना इसी का नाम है। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। रिश्ता दिल से दिल के एतबार का, जिंदा है हम ही से नाम प्यार का। के मर के भी किसी को याद आएंगे, किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे, कहेगा फूल हर कली से बार बार, जीना इसी का नाम है। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है।
संजय, ये गीत हमने सुना, फिल्म थी अनाड़ी और ये फिल्म आई थी 1959 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था ऋषिकेश मुखर्जी ने। ख्याति, इस फिल्म के बारे में और भी बहुत सी बातें कही जा सकती हैं। इस फिल्म में राज कपूर के साथ नूतन, मोतीलाल और ललिता पवार थे। सभी लोग जानते हैं कि ललिता पवार ने ज्यादातर नेगेटिव शेड के रोल किए हैं, लेकिन इस फिल्म में ललिता पवार का रोल बहुत पॉजिटिव था। बहुत अच्छा रोल उन्होंने किया था और बड़ी सौम्यता से बहुत लोगों को टच किया था। और दूसरी बात, अपने जमाने के सुपरस्टार मोतीलाल ने फिल्मों में हीरो रहे हैं, उन्होंने इस फिल्म में रोल किया था जो नेगेटिव शेड का था। तो ये दो तीन बातें बरसात फिल्म के साथ जुड़ी हुई हैं। और भी कुछ बातें इस फिल्म के लिए कही जा सकती हैं। शंकर जयकिशन का म्यूजिक, साथ में हसरत जयपुरी और शैलेंद्र के गीत। फिल्म इंडस्ट्री में ये बहुत रिवाज रहा है कि जो रीजनल इंडस्ट्री है, तमिल फिल्म्स बनती हैं, तेलुगु फिल्म बनती हैं, उनमें जो फिल्में हिट हो जाती हैं वो फिर हिंदी में बनती हैं। इसी तरीके से ये फिल्म इतनी हिट हुई थी कि इसको तमिल में बनाया गया था उस दौरान। संजय, इसी फिल्म का एक और गीत है, सब कुछ सीखा हमने। ये गीत भी बहुत मशहूर हुआ। आवाज थी मुकेश की, संगीत था शंकर जयकिशन का और शैलेंद्र जी ने इस गीत को लिखा था। एक साधारण से नौजवान की ये कहानी है और वो कहता है कि हम सब कुछ तो है, लेकिन इस जमाने के हिसाब से चलने के लिए जो होशियारी होनी चाहिए, वो होशियारी की हमें हमेशा कमी रही। लेकिन फिर भी जो दिलदारी है, जो जिंदगी जीने का हुनर है, उस गाने में नजर आता है। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया। फिर भी दिल की चोट छुपाकर हमने आपका दिल बहलाया। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। खुद ही मर मिटने की ये जिद है हमारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। दिल का चमन उजड़ते देखा, प्यार का रंग उतरते देखा। हमने हर जीने वाले को धन दौलत पे मरते देखा। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। दिल पे मरने वाले मरेंगे भिखारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी। असली नकली चेहरे देखे, दिल पे 100 पहरे देखे। मेरे दुखते दिल से पूछो, क्या क्या ख्वाब सुनहरे देखे। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। टूटा जिस तारे पे नजर थी हमारी। सब कुछ सीखा हमने, ना सीखी होशियारी। सच है दुनिया वालों के हम हैं अनाड़ी।
हमारा जिक्र भी